वो मिलाया गया। उसमें सुगंधित द्रव्य के रूप में शंख पुष्प के पुष्प, हमारे अगस्त्य पुष्प के पुष्प, हमारे मंडूक पर्णे के पुष्प, हमारी विष्णुक्रांता के पुष्प, हमारे कमल के पुष्प और हमारे ही खेत में जो गुलाब के पुष्प आते हैं वो पुष्प और केसर और नाग केसर दोनों महती मात्रा में डाला गया था इस यज्ञ में। नाग केसर जो मेसुआ फेरा हम कश्मीर से लाते हैं, 10 डब्बी हमने इसमें डाली है। इस यज्ञ में भगवान की इच्छा थी तो परमिट वाली कस्तूरी भी इस हवन में 1 तोला की मात्रा में डाली गई है, जिनकी कीमत 1.25 लाख से अधिक होती है, वो डाला गया है। इसमें जावंत्री भी सुगंधित द्रव्य की और की डाल सके। इसमें हमारे शरीर को पुष्टिकर अश्वगंधा है, शतावरी है, हमारे शरीर को आरोग्यकर गुरुचि है, बहुत सारे जितने ड्रग अवेलेबल हुए, जितने ड्रग शास्त्र में है, हमने चुन चुन के लिए है, उनको विशुद्ध करके हमारे जो ये दानोदय है, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी नेहा है, इस सब लोगों ने मिलके ये सारे औषधों का शुद्धता के साथ निर्माण किया। ऐसे हविद्रव्य इस बार भगवान ने चॉइस की है, तो ये यज्ञ की फलश्रुति कोई नानी सुनी नहीं होगी। अगर आप रात को खाना चालू रखेंगे तो आप में आलस्य आ सकता है। आप चालू रखेंगे तो आप अपने पेशेंट को कैसे ना कह सकते? आप अपने पेशेंट को जब ना नहीं कह सकते थे, तो हमारा मेहुल भाई संघाणी है ना, कल यज्ञ में उनके संबंधी बहुत बीमार होने के अनंतर भी आए थे यज्ञ के दर्शन के लिए, तो वो सभी पेशेंटों को रात को खाना बंद करा देते हैं। रात को खाना बंद करा देने मात्र से आधे से अधिक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हमारा धार्मिक जितने भी साहित्य है, वेद से संलग्न शास्त्र, वेद की शाखा है, वेद के अरण्यक है, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद के उपनिषद है, वेद के आरण्यक है, वेद के सूत्र है, ये सारे शास्त्र स्मृति ग्रंथ है, सभी में एक समान प्रमाण मिलता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है, नैस भोजनम नैव कुर्वीत बृहत्रिगुणो रत्नाकर में है। रात का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन किया जाता है। संध्या काल में भोजन करने से कितने सारे जीवाणुओं का उपद्रव होता है, वो हमारे आहार के साथ मिल जाता है। संध्या काल के बाद तो प्रदोष काल आता है। प्रदोष काल में तो इनसे भी अधिक जीवाणु का प्रदोष हो जाता है। जो प्रदोष काल में खाते हैं ना, उसके शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हम खाते हैं तो हमारे शरीर में दोष का प्रकोप हो जाता है। हमारे दर्दी खाते हैं तो इसलिए तो बीमार पड़ते हैं और आपके पास आते हैं और आप उनको मना नहीं करते हैं। हमारे मेहुल भाई करते हैं तो आधे दर्दियों को बिना दवाई को वो ठीक कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र का जप त्रिविध प्रकार की व्याधियों का उपशमन करते हैं। त्रिविध प्रकार की हमारी जो मन, वचन और कर्म की शक्ति है, उनका प्रत्युत्थान करते हैं। जब आप गायत्री मंत्र करने लगोगे ना, आपकी वाणियों में खूब प्रशस्तता आ जाएगी। हमारे भारतवर्ष में हमारे जो दादाजी है पांडुरंग शास्त्री जी, उसने हमारे माछीमार भाइयों को अपनाया और उनको त्रिकाल संध्या दी। पहले वो लड़ते झगड़ते थे, गालियाँ बोलते थे। अब एक घर से दूसरे घर जाकर, अभी उनका कुछ सप्ताह पूरा हुआ, घर घर जाके जो गाली बोलने वाले लोग थे वो गीता का उपदेश करते हैं। गायत्री मंत्र बोलने वाले की वाणी में जो त्रुटि रहती है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। आपके मुख से वाणी की प्रशंसा करता है गायत्री मंत्र। वाणी की शुद्धि होती है। हमारे मन का जो पितामह भीष्म बताते हैं ने, हमारी मन की परिशुद्धि होती है। हमारी चित्त की शक्तियाँ है वो शुद्ध होती है। हमारी बुद्धि गायत्री मंत्र के जप से निर्मल होती है। ये पितामह भीष्म की वाणी हम बोलते हैं, वो बताते हैं। हमारी जो मन अच्छा हो जाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम इनके पास से 2,500 रुपया ले। राजेश भाई, ऐसा लगता है कि हमारा मन में शुद्धिकरण आ जाए तो हम अपने पेशेंट से 2,500 रुपया ले सकते हैं
5,000 रुपया ले सकते हैं। जब हमारी बुद्धि तो उससे पर है, मन से पर बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि ही विशुद्ध हो जाए तो हमारी बुद्धि के भीतर ऐसे भाव कैसे प्रकट होते हैं कि हम हमारे पेशेंटों से अपनी ज़रूरियात से अधिक पैसे ले सकते हैं। ले भी लो तो भगवान के कार्य में कुछ व्यय करना तो उसका सदुपयोग होगा। तो चित्त की शुद्धि और हमारे अंतःकरण की शुद्धि गायत्री मंत्र से, तो हमारी वाणी की शक्ति, हमारी मन की शक्ति और हमारी बुद्धि की शक्ति, त्रिविध शक्तियाँ प्रशस्त होती रहे, इसीलिए गायत्री मंत्र जप कहा जाता है। हमारा त्रिविध दुख दूर होता है, इसी प्रकार से त्रिविध सुख प्राप्त हो जाता है। आदि दैविक सुख प्राप्त होता है, आदि भौतिक सुख प्राप्त होता है। सुखी नाम श्रीमंता नाम की गृह में जो योग भ्रष्ट है या जिसने पूर्व जन्म में मंत्र जप किए हैं या कुछ धर्म कर्म किए हैं, वहाँ परमात्मा की विभूतियाँ जन्म लेती है। वहाँ मंत्र जप करने वाले को पहले से ही भगवान राम कहाँ जन्मे थे? राजा के वहाँ। राम को एक भी दिन दशरथ का निधन हो गया था, उस दिन भी उसकी गायत्री मंत्र की उपासना बंद नहीं रही थी। सूर्योदय के पहले राम एक याम पहले उठ जाते थे। एक याम इन्हें 3 घंटा। राम प्रतिदिन नक्तोष काल में उठते थे, वो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखो। बंदीजन लोग जो स्तुति गायक करते वाद्य वाजिंत्रों से, उनको ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण को उठाते थे स्वस्ति वाचन के साथ। भगवान शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। वो हमारे इष्ट आराध्य देव जो प्रतिदिन उनकी उपासना करते हैं। जब हमारे अन्य देवता भगवान सूर्य से, वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं निरंतर गायत्री मंत्र का ध्वनि निकलता है, सविता उनका देवता है ना, तो प्रतिदिन प्रतिक्षण उससे गायत्री मंत्र का गुंजारा होता है। हमारे सभी देवता गायत्री मंत्र जप का ही अनुष्ठान करते, इसीलिए अश्विनों ने गायत्री मंत्र का प्रावधान किया कि जीवन में अगर उत्कर्ष करना है, आपकी अनंत शक्तियों को प्रबुद्ध करना है, तो गायत्री मंत्र के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से हमारे सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो औषध में उपयोगी लोग हैं, वो गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जिससे अक्षय है, मैं सभी यहाँ आया था ना, उसने लिया गायत्री मंत्र का जप। वो नवरात्रि में तो बहुत अधिक गायत्री मंत्र जप करते थे, 1500 से अधिक, लेकिन 2, 3, 4 माला उसकी प्रतिदिन रहती थी। गायत्री मंत्र का जप चालू किया, वो मांसाहारी थे। अक्षय भी कभी कभी नॉनवेज ले लेता था, दोनों का छूट गया। 1 महीने के भीतर दोनों ने बताया। कुछ लोगों में, जैसे हमारी विधि वेरावल से आई थी ना, है कि चली गई, वो डरती थी बहुत, उसको भय लगता था, तो वो अभय हो गई। उसने अपना डिस्पेंस से, आप लोगों को भी भय लगता है ना, बहुत सारे लोगों को, कि अब हम BMS हो गए, MD हो गए, अब हम क्या करेंगे। कोई लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग धुलिया चले जाते हैं, कई लोग राजेश जी के पास जाते हैं, विनय जी के पास भी बहुत सारे लोग जाते हैं। डरते हैं प्रैक्टिस से, चिकित्सा से डरते हैं। आप एक विधि का उदाहरण लो नहीं, वो भी डरती थी, लेकिन गायत्री मंत्र के जप से उसके अंदर वो शक्ति प्रकट हो गई कि हम अपना जो औषधालय है, हमारा चिकित्सालय चालू कर देती है। तो उसने चालू कर दिया, वो बहुत सारे पेशेंट गायत्री मंत्र से इतना भी सामर्थ्य आ जाता है, आपके हाथ में, आपके भाव में इतनी शुद्धि, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप जो औषध निर्माण करो ना, वो प्रशस्त हो जाते हैं। उसमें भी शक्ति आ जाती है। बिना शक्ति का औषध तो काम नहीं करता है ना, तो उस शक्ति गायत्री मंत्र जापक में विशेष आ जाती है। तो गायत्री मंत्र का जप का जो जाप को ज्ञान है ना, उसके भीतर उनके नीति नियम दिए हैं। तो हमारा घर का एक स्थान रहना चाहिए, और कोई मंदिर है, जैसे हमारा अश्विनों का मंदिर है, आप घर पे मंत्र जप करते हो, उनसे अधिक मंत्र जप यहाँ करते हो, तो उससे अधिक फलश्रुति मिलती है। आप
गंगा के किनारे करो तो जाह्नवी सहस्त्र गुणम, जाह्नवी के किनारे, गंगा जी के किनारे पर अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो अनेक गुना फायदा मिलता है। शिव सन्निध हो, भगवान शिव के सानिध्य में आप गायत्री मंत्र का जप करो तो उनसे भी अधिक फलश्रुति मिलती है। गंगा जी भगवान शिव की जटा से ही तो प्रकट हुई है नहीं, उनसे अधिक फलश्रुति मिलती है। जब आप विष्णु के मंदिर में जाके, विष्णु के पाद से ही गंगा जी का प्रागट्य हुआ है ना, जब वहाँ जाओ तो उनसे भी फलश्रुति अधिक बढ़ जाती है। तो एक गायत्री मंत्र जप का, जब हमको भी डर लगने लगा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से शायद गायत्री मंत्र संख्या हमने जो संकल्प किया है उनके अनुसार पूर्ति होगी कि नहीं होगी, हमारा संशय बढ़ गया। स्वामी जी का फोन आया कि हम आपके लिए कुछ मंत्र का जप करते हैं। पहले उसने 6 लाख मंत्र जप का हमें प्रॉमिस किया, तो वो थे बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से आगे गए, स्वर्गारोहण के रास्ते पर माना से आगे पहुंच गए नर नारायण गुफा। जब हम जाते हैं माना से आगे स्वर्गारोहण के रास्ते पर, स्वर्गारोहण तो स्वर्ग में आरोहण हो गया, पृथ्वी का तो वहाँ साम्राज्य पूरा हो जाता है, पृथ्वी के अनंतर जो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। हमारे लिए हमारे स्वामी जी ने इतनी चिंता करके 56 लाख मंत्र स्वर्ग और नाग लोक की गिनती के अनुसार वहाँ बैठ के किए। वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं चलता, वहाँ स्वर्ग का साम्राज्य चलता है नर नारायण गुफा में। तो इस हमारे यज्ञ को, हमारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारे स्वामी जी ने एक बार 56 लाख मंत्र डाले, एक बार हमको संकल्पित करके 6 लाख मंत्र डाले। तो इतने सारे 1,40,000 के 1,40,00,000 के आसपास के मंत्र में आधे से थोड़ा कम मंत्र तो हमारे स्वामी जी ने कितनी करुणा, कितनी कृपा हमारे पर बरसाई है। न केवल हमारे पर, आप सबके पर इतनी ही कृपा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। आयुर्वेद के उत्थान के लिए उसने उस संदर्भ पढ़ा। हमारे राज्यपाल के सचिव ने वो बात पकड़ ली। उसने बोला कि अगली बार आप सब लोग अनुसंधान करो, कोई रोग पर काम करो, उस रोग पर काम करके यहाँ प्रेजेंटेशन करो। हम गवर्नमेंट के ओर से सब कुछ करेंगे और बड़े बड़े जो हमारे देश के विदेश के पब्लिकेशन है उनसे प्रसारित करेंगे। तो इतनी बाहेंधरी बिना अश्विनों की कृपा कैसे आती है? तो अश्विनों ने आप में सुसुप्तावस्था में आज संशोधन के लिए भी एक बात आपके भीतर डाल दी है, उनको उजागर करना आपके हाथ में है। ये हमारी प्रार्थना है कि चली गई, चली गई प्रार्थना ने। चिल्लिका ग्रंथि शोध कहते हैं, हमारे भगवान तिलक ने उसका नाम कंठ रोग में बिडारी का लिखा है, जो थायराइड के नाम से पूरी दुनिया, चौथाई दुनिया तो खाती होगी थायराइड की दवा, हमारा ऐसा मानना है। प्रार्थना ने जितने सारे केस लिए ना, सबके सब केस थायराइड के ठीक कर दिए, केवल और केवल जलकुंभी से। दुनिया में कभी ठीक होता है? कोई एलोपैथी चिकित्सक ठीक कर पाए? आप जलकुंभी का प्रयोग करो ना, आपसे एक भी केस सफल नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। हमारा भानुदेव भी चला गया, भानुदेव ने प्रोस्टेट का काम हाथ में लिया। उसने बहुत सारी, हमें महायावनाल रोम मिल गया, तो उनके माध्यम से कई किलो के माध्यम से महायावनाल रोम क्षार निकाला। वो महायावनाल रोम क्षार से प्रोस्टेट ही नहीं, प्रोस्टेट के बहुत सारे कैंसर उसने ठीक कर दिए। ये हमारे जो अनाउंसर थे ना, पुणे से आए, उनको एवीएन था। एवीएन एलोपैथी की कोई दवा ने ठीक किया, हमारे केवल अस्थि श्रृंखला ने उनका एवीएन है ठीक कर दिया। बहुत सारे पेशेंट उसने वहाँ से भेजे। आप इस यज्ञ में हमने बिठाए थे 3 दर्दी, HIV के पेशेंट थे। पहले HIV के एक हमारे गांव के पास से गांव है, उससे दिनेश भाई, एक भावनगर से आए थे पंकज भाई, और एक भरूच से आए थे चेतन भाई। तीनों को HIV था।
तीनों को बिफोर ट्रीटमेंट HIV पॉजिटिव आया था। हमारे पास उनके एविडेंस है, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट तीनों का रिपोर्ट नेगेटिव आज है, जो यज्ञ में बैठे थे। तो एक कैसे नेगेटिव हुआ, उनका भी कुछ बात हम कर दे। जब मैं आयुर्वेद का अध्ययन पूरा कर लिया 94 में, उससे पूर्व हमारे मित्र थे कश्यप नाथ उपाध्याय, अभी हमारे लोधरा आयुर्वेद कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल है। हम दोनों ने मिलकर HIV पर बहुत काम किया। कैसे काम किया? चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में आता है, नए नए रोग उत्पन्न होते जाते हैं, उन रोग की चिकित्सा कैसे करनी, रोगम एकम ईदसम परीक्षित, प्रत्येक रोग को इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। उस विधि के अनुसार हमने HIV का अध्ययन किया, उसकी योनि, उसकी उत्पत्ति, उसके लक्षण आदि का सबका उस विधि के तस्य प्रतिकारार्थम इदम भेषजम, उसकी निवारणार्थ इस भेषज का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने भेषजों का प्रयोग किया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। हम चार साल तक निरंतर कार्यरत रहे। हम हिमालय में गए, हम हिमालय में वहाँ गए वैली ऑफ फ्लावर में, हम गए हेमकुंड साहब में, हम गए हमारे बद्रीनाथ के उत्तुंग शिखरों पर में, केदारनाथ के उत्तुंग शिखरों में, वहाँ से हमने रुद्रवंती लिया, कहीं से हमने ब्रह्मकमल लिया, कहाँ से किसी ने और जड़ी बूटी बताई तो वो लिया। उस औषध का प्रयोग हमने दिनेश भाई पर किया। हम नहीं सफल हुए, लेकिन हमने निष्फल होने की आशा नहीं छोड़ी थी। हमारे भीतर कोई आत्मा जागृत होती थी, कभी न कभी आप सफल हो गए। फिर हमने ऐसा सोचा कि हमारे घर पर यज्ञ है, श्रावण मास साप्ताहिक यज्ञ, तो हम जब घर पर आए 97 से एक भी यज्ञ हमारा छूटा नहीं है, साप्ताहिक यज्ञ। लेकिन श्रावण मास में पूरा महीना यज्ञ करते थे। हमको दिनेश भाई को कहा, उस समय हमारे पास वो ज्ञान नहीं था, लेकिन दिनेश भाई को कहा कि आप इस यज्ञ में आओ। तो दिनेश भाई हमारे इस श्रावण महीने के यज्ञ में आए, पूरे यज्ञ में बैठे। पूरे महीने के बाद में जब हमने उनके पूरे रिपोर्ट करवाए, HIV के टेस्ट करवाए और उनके जो और टेस्ट आते हैं वो सारे के सारे टेस्ट करवाए, तो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए और HIV नेगेटिव आए। वो हमारे पास केस था, हम जब 98 से 2001 तक चला, 2001 में वो केस ठीक हुआ। जब वो ठीक हुआ तो हमने सोचा कि एक ठीक हुआ वो तो आकस्मिक हो भी सकता है, हम अनेकों को क्यों ठीक ना करें। तो हमने पेपर में ऐड दे दी कि HIV के जितने भी पेशेंट हो उनको हम ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। ये एक केस है जो हमारे से ठीक हो गया, तो ऐड दिया तो बहुत सारे पेशेंट आ गए। हमारे घर में ही उनके लिए चिकित्सा से भी रख दी, और घर में ही हमारे निखिल देव जो परम मित्र है, दोनों ने मिलकर विविध प्रकार की यज्ञ चिकित्सा के साथ साथ हमने सुबह में उठते ही स्नान शौचादि से अनंतर ये हमारा जो संध्या उपासना है, वो संध्या उपासना के अनंतर गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र के अनंतर जब प्रातःकाल हो जाता था, सूर्योदय समय में हम उनको सूर्य चिकित्सा करवाते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, सूर्य को कुछ मंत्र बोलते थे। उसके अनंतर यज्ञ नारायण की पूजा करते थे, यज्ञ का पूजन करते थे। यज्ञ के विधि विधान के साथ उनके जो औषध द्रव्य है उनकी आहुति देते थे। फिर उसको पंचगव्य का प्राशन कराते थे। गो चिकित्सा का भी समन्वय कर लिया था। और HIV के लिए जितने वायरस नाशक, जीवाणु नामचा, विषाणु नामचा, उनके नाशक जितने द्रव्य है, भोजपत्र आदि, उनका कलेक्ट करके उनके लिए औषध बनाया। वो औषध भी तीनों टाइम देते थे, फ्री ही देते थे। पूरा जितना चिकित्सा कैंप लिया आज तक फ्री ही किया। आप भी फ्री करोगे अपने जीवन में। इतनी ही प्रशंसा शायद हमारे से भी, जैसे महेंद्र से हमको 200 पेशेंट अधिक से अधिक होते हैं, जबकि महेंद्र से 500 को भी पार कर जाते हैं। तो जब हमारे ही अनुयायी
हमसे अधिक आगे निकल जाते हैं, तो हमारे दिल में जितनी प्रशंसा होती है इतनी कोई बातों से नहीं होती है। तो आप भी ऐसे ही फ्री चिकित्सा कैंप करो ना, तो आप भी इतने ही कार्य करने के लिए समर्थ हो जाओगे। जैसे सुबह में चलती थी उनके विपरीत, और बीच में हम सूर्य नमस्कार आदि ले लेते थे, उनके शाम को उनसे विपरीत सेशन रखते थे और अग्निहोत्र से समापन कर देते थे। ऐसा नवरात्रि में ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, 9 दिन तक लिया। हम उनके साथ रहे, उनके साथ खाना पीना खाया, उनके साथ ही हमारी यज्ञशाला में सोए। सारे के सारे दर्दियों के सभी इन्वेस्टिगेशन में सभी के सभी नेगेटिव नहीं हो गए, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन में उत्कर्ष हो गया। जब हम 1 महीना या अधिक समय तक ले तो उनसे आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिल सकता है। हमने ऐसे ही पलंकर शादी धूप के माध्यम से कई संक्रामक कामला, यानी आप जो HbSAg पॉजिटिव बोलते हैं, उनका भी ऐसे जो वायरल लोड आता है ना, फटाफट ठीक हो जाता है। आप भी इस करने में समर्थ हो जाता है। आप एक एक विषय लेके पढ़ जाओ, एक एक विषय के लिए अनुसंधान करो। हम अगली बार वही घोषित बात करेंगे, गायत्री मंत्र चालू रखना है, गायत्री मंत्र समझपूर्वक चालू रखना है। जैसे इस बार किया ऐसे नहीं, गायत्री मंत्र अब से ही हम प्रारंभ कर देना है पूरे वर्ष भर। इस बार हम 2 बातों का ख्याल रखेंगे, एक गायत्री मंत्र की संख्या, एक गायत्री मंत्र का आपका समय, और गायत्री मंत्र कौन से समय में कौन से काल में किया, ब्राह्म मुहूर्त में किया या उषो काल में किया या प्रभात काल में। आप समय लिख देना। तो हमारे देवेंद्र भाई है पुणे से, बहुत सारे कंप्यूटर के ज्ञाता है, वो हमेशा कुछ चार्ट बता देगा। तो उसका समय और कितने समय तक हमने गायत्री मंत्र का जप किया, यानी 1 कलाक में हम 251 कर लेते थे, आप 1000 कर लेते थे, तो हम पीछे रह गए। तो आप भी हमारे ही साथ रहो। उनको मनन, मंत्र किसे बोलते हैं? मननात् मंत्र, मनन पूर्वक किया जाए। ओम का अर्थ पर आप विचार करो। भू सत्तायाम, जिनकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उस परमात्मा का विचार करो। कहाँ सत्ता विद्यमान है उनको देखो, हमारे अंतरात्मा में। तदु सर्वस्य अंतरः तदु सर्वस्य बाह्यतः, वो सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है परमात्मा है, उनका विचार करो। पृथ्वी में भी है कण कण में परमात्मा विद्यमान, जल में भी परमात्मा विद्यमान है। पृथ्वी अगर हमें अन्न नहीं देती तो हम कहाँ जीवित रहते। ये हमारे जो जैन संत रहते हैं ना, अपना संथारा सिजा देते हैं, उपवास करते हैं, अन्न नहीं लेते, अन्नम वे प्राणम, अन्न नहीं लेते हैं तो उसका संथारा सिज जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो पृथ्वी से जो प्राण शक्ति है, वो प्राण हमारे अन्न में आता है, हमारे विशेष प्राण औषध में आता है। रस प्रधान जो शक्ति है वो अन्न में आती है, जो वीर्य प्रधान शक्ति है वो हमारे औषध में आती है। उनका हम प्रावधान करें तो पृथ्वी में प्राण है, वैसे हमारे जल में प्राण है। अगर एक वनस्पति को हम यहाँ चले आए ना, हमारे गुलाब के पौधे, हमारी तुलसी के पौधे हमारी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। अगर उनको जलपान नहीं मिला तो हम उनके लिए सदैव चिंतित रहते हैं। हम 2-3 दिन गौशाला में नहीं जा सके और हमारे तुलसी के पेड़ पौधे, हमारे तुलसी को पेड़ पौधा करना ही एक गलती है। वो तो वृक्ष नहीं है, वो दिव्य शक्ति है। तुलसी है, हमारे गुलाब के पेड़ है, वो मुरझा जाते हैं। तो क्यों मुरझा जाते हैं? पानी नहीं मिला। तो जल ही जीवन है, जल भी जीवंत है, जल देवता है, जल शुद्धिकरण का देवता है। हमारे शरीर की शुद्धि जल से होती है। ये लोग एलोपैथी वाले हैं ना, किडनी डिसीज होते हैं, उनको जलपान मना करा देते, जलपान नहीं करने से मर जाते हैं पेशेंट्स। वो बढ़ता ही जाता है क्रिएटिनिन, वो कभी कोई रिवर्स कर सके। जब हमने इंद्रजल दिया ना, तो सभी का इंद्रजल हम पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का, जिस समय आकाश गंगा का उदय होता है, कार्तिक मास से आकाश गंगा का, हमारे बहुत सारे तीर्थों से सब लोग पानी जल ले आए थे। 250 से अधिक जल लोग लेके आए थे। आपको बताते हुए हमें खुशी है। और सिन्हों ने कहाँ से पानी मंगा लिया राजेश जी? हम 19 तारीख को गए थे धनेज, जो धन्वंतरी याग था।
धन्वंतरी याग से रास्ते में आते हैं ना, तो एक श्रीबाई का आश्रम आते हैं। श्रीबाई ने प्रहलाद को दीक्षा दी थी। उनका बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में उसकी भक्ति हिरण्यकशिपु के काल में इतनी प्रबल थी कि वहाँ पाताल गंगा प्रकट हो गई थी। पाताल गंगा का पानी उसमें आज भी स्त्रवता है। अंदर कुछ लोग पैसा डालते हैं, तो आप पैसों को ऐसे देख सकते हैं ऊपर से कि आपको उसके भीतर जो साल लिखती जाती है ना, 2020 2021, वो भी आप पढ़ सकते हो। बाहर से, पानी के बाहर से, पानी के ऊपर 10 फुट खड़े रहकर पानी के भीतर जो सिक्का पड़ा हुआ है उनका साल भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। आप कभी जाके वहाँ देखना। तो उस पाताल गंगा प्रकट हुई थी श्रीबाई के जो आध्यात्मिक चेतना को वशीभूत होकर। वहाँ से हम आगे गए, भुलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ विश्वामित्र की तपस्थली है। विश्वामित्र ने वहाँ साधना की है। वहाँ विश्वामित्र ने गंगा जी का प्रागट्य किया है। उस नदी का नाम है भगवती। उसने वहाँ भुलेश्वर महादेव का, भगवान शिव को भी साक्षात प्रकट किया है। तो भगवती गंगा जी जहाँ से निकलती है वहाँ शिवलिंग है। पूरा नदी का जो झरने का प्रस्तरण का जो मुख है बराबर शिवलिंग के ऊपर ही है। शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ वो झरना बहता है। तो वहाँ आकाश गंगा का पानी है। उस नदी में आकाश गंगा का, हमारे विनेश जी आए ना, तो मंदाकिनी का जल लाए, हमारे जो काली गंगा है उनका पानी लाए, हमारी अलकनंदा का पानी लाए, गोमुख का पानी लाए, भागीरथी का पानी लाए, हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो प्रयागराय है ना उसका पानी आया। आप नहीं मानो, गुजरात में वोठा गांव है। वोठा गांव में 7 नदियों का संगम है। वहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है, या कुछ सालों के अनंतर मेला लगता है। 7 नदियों के संगम का पानी आया। हमारे जो प्रयागराय है वहाँ से पानी आया। हमारे कैलाश मानसरोवर का पानी आया। हमारे निकिता आई तो नेपाल का पानी लाई। कहाँ कहाँ से भगवान ने अपना अभिषेक करवा लिया। पूरे भारतवर्ष की नदियाँ है, नदियाँ माता है। नदियों का और विश्वामित्र का एक बहुत अच्छा संवाद आता है। नदी को वेदों में देवी रूप माना है। नदी के सूक्त है। नदी के सूक्त में विश्वामित्र नदी, विश्वामित्र ऋषि जब सतलज, शतद्रु और बिसपा यानी ब्यास नदी के किनारे पर आते हैं, तो नदी पानी से भरपूर थी। उस नदी को क्रॉस विश्वामित्र ऋषि नहीं कर सकते थे। तब विश्वामित्र ने कहा कि हमें जल्दी से जाना है, तो आप हमारे लिए मार्ग दे। तो नदी ने बताया कि प्राचीन काल में रुद्रासुर नाम का राक्षस हो गया। उसने हमें बांध दिया था, हमारे पर बांध बनाए थे। तो इंद्र ने आकर इस सारे बांध तोड़ दिए और रुद्रासुर का वध कर दिया। वेदों में रुद्रासुर इंद्र की युद्ध का बहुत बार प्रसंग आता है। तब से हम इंद्र के अनुशासन में रहती है। हमारे पर अगर कोई बांध बांधे तो हम प्रकोपित हो जाती है और इंद्र भी प्रकोपित हो जाता है। तो हम इंद्र के अनुशासन में चलते हैं। तो बहुत सारे सूक्त से महर्षि विश्वामित्र ने व्यास नदी और सतलज नदी की उपासना की। बहुत सारे सूक्त और बहुत सारे मंत्र उनके लिए गाए। तो नदियों पर बांध नहीं बांधना चाहिए। नदियों पर बांध बांधने से नदियों का संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, अगर नदियों के पास तालाब हो, सरोवर हो, तो आप उस भूमि को फलद्रुप रखने के लिए वहाँ डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन बांध बांधने से, टिहरी बांध बांधने के अनंतर कितनी बार भूस्खलन हुआ, कितनी बार हमारी भागीरथी में पूर्व होनारत हुई, कितनी बार नदियों का, इस बार तो देखो ना, होनारत ये नदियों के बांध की। हम वहाँ कहाँ, उसमें कितना प्रदूषण डाल लेते हैं नदियों में, है नदियों में कितना सारा प्रदूषण डालते हैं। तो इस सारे पाप का प्रकोप इस बार का प्रदूषण है। ये नदी और विश्वामित्र के साथ का संवाद है। तो इस प्रकार से हमें विश्वामित्र ने फिर उन्होंने विनय किया, तो दोनों नदियों का पानी उसके रथ के पैरों के नीचे से बहने लगा। तो फिर विश्वामित्र ऋषि ने क्रॉस कर लिया।
तो नदी का किनारा हमारा उत्कर्ष का स्थान है। पूरी आर्ष संस्कृति भारतवर्ष में नदियों के किनारे पर ही सुविकसित हुई है। अभी नदियों के किनारे पर रहने वाले शहर बहुत सारे कूड़े कचरा, फैक्ट्री की गंदगी, मनुष्य की गंदगी सारी नदियों में पधरा देते हैं। गंदी नदी हमें कैसे विशुद्ध रख सकती है? तो इसीलिए हमारी नदियों को, जल को, पवित्र जलों से हमारे भगवान का अभिषेक हुआ है। हम मानेंगे कि फ्यूचर में, भविष्य में भगवान नदियों को दस्त्रा सिंधु मातरा, दस्त्रा सिंधु मातरा, यह हमारे दस्त्र है ने, उस नदियों को माता मानते हैं। नदियों का प्रवाह इनकी कृपा से बहता है, वृष्टि उनकी कृपा से होती है। तो ये अश्विनों हमारे भविष्य में नदियों को भी शुद्ध करेंगे। तो आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करो। तो गायत्री मंत्र के जप से अधिकाधिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, अधिकाधिक समय भी बीत जाता है। तो संक्षिप्त में गायत्री मंत्र के अर्थ पर भी प्रकाश पाड़ लेते हैं। आप जो गायत्री मंत्र करते हैं उसके अनुसार भी अर्थ लेना चाहिए। गायत्री मंत्र है ना, हम उनके देवता के बारे में बात किया ना। गायत्री मंत्र का जो आध्यात्मिक अर्थ है परमात्मा के साथ संलग्न है। वेद के मंत्र अनेक अर्थवाची है, उसके बहुत सारे, आप जितने अर्थ लेने चाहो उस शब्द को रखकर अब गायत्री मंत्र का अर्थ करो, वो उनको ही फलीभूत करेगा। हमने इनके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण देखे इस मंत्रों पर। तो गायत्री मंत्र के जो देवता है वो सविता है। गायत्री मंत्र के देवता आदिदेवी अग्नि भी है। गायत्री मंत्र के जो देवता है सूर्य भी है। गायत्री मंत्र के जो आदि याज्ञिक अर्थ होता है, आदि भौतिक अर्थ होता है अग्नि से संलग्न। आदि याज्ञिक अर्थ होता है यज्ञ के माध्यम से। सविता शब्द का मतलब माता है। सविता प्रसविता, सविता का मतलब होता है प्रसव कराने वाली, तो प्रसव कराने वाली माता। आप गायत्री मंत्र के जो देवता है उस स्थान पे माता को रखो और सारे मंत्र का अर्थ करो, उनका ही चित्रण आपके साथ आएगा। गायत्री मंत्र में उनके जो आराध्य देवता है सविता, उनको रखकर आप अर्थघटन करोगे, उनका ही चित्रण होगा। गायत्री मंत्र के स्थान पे आप अग्नि को रखकर पूरा मंत्र का अर्थघटन करोगे, उनका ही साक्षात्कार होगा, उनके ही गुणकर्म आपके भीतर प्रस्थापित होगी। गायत्री मंत्र के स्थान पर आप वनस्पति भी प्रसव धर्मा है ना, वनस्पति को भी लेकर अर्थघटन करो, वो भी फलीभूत होता। माता को, किसी को भी लो, तो अनेक अर्थवाची हमारे मंत्र है। तो इसी तरह से उसका अर्थघटन करना चाहिए। उनके देवता, उनका ऋषि, उसका छंद, उनका स्वर, उनकी जो मात्रा है उस मात्रा के अनुसार मनन विचारपूर्वक मंत्र जप। भू सत्तायाम, जिनकी सत्ता, ओम भू सत्तायाम, जिनकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है वो, तदु सर्वस्य अंतरः तदु सर्वस्य बाह्यतः। भूलोक में भी है, भूलोक में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आसित। अंतरिक्ष, ओम खम ब्रह्म, अंतरिक्ष के लिए ही दिया है, सर्वव्यापक है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, उन स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। बार बार उनके साथ हम सम्मिलित हो जाते हैं ना, हम पूरे देश के साथ संलग्न। जब हम गायत्री मंत्र के साथ संलग्न हो गए ना, देखो ना हमारे देश में पूरे कन्याकुमारी से लेकर नेपाल तक के लोग आ गए ना। तो आपका सामर्थ्य है विश्व में। हमारे अश्विन भाई बारोट, हम नाम भूल गए थे ना, जो वहाँ रहते हैं। हमारे कमलेश भाई अमेरिका से आ गए। तो पूरे विश्व को कनेक्ट करने की शक्ति, आप भी पूरे विश्व के एक हिस्सा बन जाओगे जब गायत्री मंत्र का ऐसे अर्थघटन करोगे ना। आपके मित्र, आपके पेशेंट, मेहुल भाई बारा करते हैं ना, जापान से उनके पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट उनके आते हैं, बहुत सारे विदेश से दर्दी उनके पास आते हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करने से कनेक्टिविटी आ जाएगी और आपको भू सत्तायाम, पहले आपको भूमंडल में प्रस्थापित करेंगे, फिर आपके भीतर दिव्य सकृति जागृत होगी तो आपको पितृलोक में भी ले जाएगी। हमारे दिव्य पितृ है, उनके साथ भी आपका पितृ हमें प्रसन्न करते हैं, उनके आगे आप स्वर्गलोक में भी जा सकते हो। अगर परमात्मा का अर्थघटन किया तो आप परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। परमात्मा का जो है लोक,
वो संपूर्ण दुख रहित है। कैसा लोक है? दुख रहित। दुख कहाँ भोगना पड़ता है? हमारे जो लोक है उसमें हमारे 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, 7 लोक में दुख है। ओम भुवा, परमात्मा दुख रहित है। आप बोलेंगे कि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, आप बोलेंगे कि उनके ऊपर महलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सतलोक है। जापक ब्राह्मण वही बात बताते हैं। आज सुबह में किसी से बात हुई थी नचिकेता और यम के साथ संवाद का। यम ने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि मैं तुझे भूमंडल का राज्य देता हूँ, मैं तुझे 100 पुत्र देता हूँ, उनके भी पुत्र देता हूँ, सृष्टि की सारी संपत्ति देता हूँ, तुम्हारे आधीन स्वर्ग कर देता हूँ, त्रिलोकी का राज्य दे देता हूँ, तुम जो चाहो वो दे देता हूँ, तुम मांग ले। नचिकेता ने कहा कि नचिकेता देने वाला भी आज ऐसा मिला है, मांगने वाला भी आज ऐसा मिला है, तो नचिकेता ब्रह्म ज्ञान से निम्न कुछ बात की याचना करता ही नहीं है। तो नचिकेता ने जो याचना की, आज अश्विनों हम पर बहुत खुश है। हमें भी उसे याचना करनी चाहिए कि हम आयुर्वेद की सेवा और कुछ नहीं चाहते हैं। आप प्रार्थना करोगे, आपके भीतर अश्विनों की शक्ति सन्निहित हो जाएगी, आप आयुर्वेद परायण ही रहोगे। तो आपको पूरे भूमंडल की सत्ता साथ, और हमने जापक ब्राह्मण के आख्यान में जो बात पढ़ी है, पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि महाभारत सभा पर्व के अंदर जो बात आती है कि ब्रह्मा जी की सभा ऐसी है, इंद्र की सभा ऐसी है, कुबेर की सभा ऐसी है, और वरुण का लोक ऐसा है, अश्विनों का लोक ऐसा है, लोकपालों का लोक ऐसा है, बुद्ध देवताओं का लोक के वर्णन करते हैं, उनकी सभाओं का वर्णन करते हैं। जबकि जाप का ख्याल में आता है, हम नरक को कैसा मानते हैं कि नरक में तो ऐसा है, खून की नदियाँ बहती है, इस प्रकार के असिपत्रादि वर्ण है, इस प्रकार की पुई की नदियाँ बहती है, खून की नदियाँ बहती है। कितना खराब चित्रण, हम पढ़ने से भी द्रोण आ जाती है। ऐसा नरक लोक है। जब पितामह भीष्म बताते हैं कि ब्रह्मलोक, वरुण लोक, इंद्रलोक, वो जो परमपिता परमात्मा का लोक है, उनके साथ नरक के बराबर है। हाँ, हमारे लोगों से बहुत सुखी संपन्न है, लेकिन हमारा ध्येय परमात्मा से जुड़ता है। गायत्री परमात्मा से जुड़ाती है। पूरे भूमंडल को जब हम अपना कुटुंब समझने लगे न, तब हमारा भू सत्तायाम ध्यान पढ़ने से हमारी शक्ति ब्रह्मांड के भीतर जागृत होती जाएगी। भू का मतलब होता है दुख रहित। परमात्मा दुख रहित है। उस दुख रहित परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में सन्निहित करते हैं। जब परमात्मा ही प्रस्थापित हो जाती है तो हमारा दुख चला जाता है। सांख्य दर्शन का प्रारंभ भी वहाँ से होता है। त्रिवृत्त अथवा त्रिवृत्त दुख निवृत्ति आत्यंतिक पुरुषार्थ। त्रिविध दुख निवृत्ति के लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ किया जाता है, वो ही सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र है। तो गायत्री सांख्य भी मंत्र जप का सहारा लेता है, युग दर्शन भी मंत्र जप का, जिनसे चित्त शुद्धि होती है, जिनसे आत्मशुद्धि होती है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोनों दर्शन शास्त्र का संदर्भ लेकर पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि उनसे सभी प्रकार का दुख है वो निराकरण हो जाता है। दुख हमें क्यों आता है? दुख आता है अज्ञम दुखम भाज्यम। अज्ञानी को दुख आता है। जब हम अज्ञानी रहते, अज्ञम दुखम भाज्यम, अज्ञान से दुख आता है। अज्ञान क्यों आता है? हमारी अविद्या से। हमारे पास विद्या नहीं है ना आयुर्वेद की पूरी, तो हम पेशेंट को जब दवा देते हैं ना तो भी संशय रखते हैं, काम करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो संशय आत्मा विनाश से दर्दी का विनाश कर देता है। तो ये जो दुख है वो गायत्री मंत्र की शक्ति आपके भीतर प्रकट होगी ना, तो आपका भी दुख दूर होगा। अन्यों का जो रोग है, आपको जब शास्त्रों का ज्ञान होने लगेगा तो आपको शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त होगा कि प्राणवर्ष स्त्रोतस है, उनमें ये चिकित्सा करना है। पुरुष या मूत्र स्त्रोतस है, उनमें ये चिकित्सा देना है। रक्तातिसार है तो उसके अंतर्गत हमें ज्ञान हुआ
कि इसके भीतर हमें श्रृंग्यादि घृत का प्रयोग करना है। हमने श्रृंग्यादि घृत के अनंतर जितने पेशेंट लिए, हमारे राजेश भाई ठक्कर अगर काम करे श्रृंग्यादि घृत पर हैं, उनके वहाँ तो अहमदाबाद में से कितने सारे पेशेंट, एक बार एक पेशेंट आ गया ना आपके पास 37 साल का, हमने 33 फुट तक आंतों का यानी पूरे आंतों सड़ा हुआ है, उनका केवल और केवल श्रृंग्यादि घृत से ठीक किया है। हाँ, बहुत समय से अगर व्याधि रहता है तो लंबे समय तक चिकित्सा चलती है, लेकिन असाध्य व्याधियों का भी आपका गायत्री मंत्र जप है ना, मंत्र में जो आपका वो चिकित्सा पद्धति है ना, देवव्यपास चिकित्सा, उसमें मंत्र प्रथम आता है। दर्दी को मंत्र कराने के पूर्व आप में मंत्र सिद्धि होना चाहिए। ये मंत्र सिद्धि होगी ना तो आपका मंत्र उनका व्याधियों का निराकरण करके आपको प्राणाभिसर वैद्य बना देगा है। तो आप अधिकाधिक मंत्र जप करो, आपका दुख जो त्रिविध प्रकार का दुख है वो दूर होगा। आपका जो आयुर्वेद के प्रति अज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं था, तब तक हम कुछ और औषध दिया करते थे, कभी बिलवादी चूर्ण देते थे, हमारे से रक्तातिसार या अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता था। जब ये देने लगे ना तो सब ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो गया, कोई ठीक नहीं हुआ ऐसा एक भी प्रसंग आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे द्रव्य पर आप काम करो और अगले साल हमारे जो भगवान ने बुलवाया है, हमारे शर्मा साहब को, अशोक शर्मा साहब को भगवान ने ही बुलवाया ना कि आप विविध व्याधियों पे काम करके अगले साल आओ, हम देश और दुनिया में आपकी शोधों को प्रस्थापित रखेंगे। जब गैंग्रीन हो गया ना, हमारी वीडियो आप लोगों में आया था, हमारे किसी स्टूडेंट ने उसको वायरल कर दिया था। मुस्लिम महिला थी तो हमने उनको नहीं कहा यज्ञ में, वो अपने जो धर्म के विपरीत था तो उसकी अंगुलियों के 3 अंगुली के कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के छोड़कर 3-3 अंगुलियों के परों उसमें जो कोथ हो गया था, सड़ गया था, पहला और दूसरा परो टोटली चला गया था। फिर हमने हंसराज हाथ में लिया, हंसराज ने, और उनकी जो एक नली बंद थी ना, इस नली कैरोटिड आर्टरी आदि कुछ बंद था, तो परावत सकृत का योग दे दिया, ग्रथित रक्तपित्त की चिकित्सा में परावत सकृत योग दे दिया। उसमें थोड़ी गंध न रहे उसके लिए हम मुस्ता चूर्ण मिला देते हैं, तो दोनों का मिश्रण करके यही योग दिया। उनका जो एक्ले पोप्टियल या कुछ आर्टरी थी, वेन थी, वो भी खुल गई, उसका गैंग्रीन चला गया। गैंग्रीन की जगह जो दोनों अंगुली सड़ गई थी उनकी जगह अंग प्रत्यारोपण हो गया, उसकी नई अंगुलियाँ आई। जैसे कल आपने नाटक देखा था ना, आज मंत्र सुना था ना आपने, विश्वला वाला मंत्र भी हुआ, उनकी नाट्याकृति हुई, उनका पक्ष का संधान हो गया, किसी के धड़ का संधान कर दिया, किसी के नेत्रों का प्रत्यारोपण कर दिया, किसी के ये सारे मंत्र अश्विनों की चिकित्सा चमत्कार ब्राह्मणों ने आज आपके भीतर प्रत्यारोपित किया हुआ है। इस मंत्र की शक्ति को आपके भीतर आई है। आप मंत्र जब चालू रखेंगे ना तो ये मंत्र शक्ति प्रकट होती। कभी आपके हाथ से एविन ठीक करावेगा, किसी राजेश भाई जैसे लोगों के हाथ से रक्तातिसार ठीक करवाएगा, कभी है हमारी जो प्रार्थना है ऐसी आयुर्वेद वैद्या से वो थायराइड ठीक करवाएगा, कभी किसी से असाध्य हिका है जो हमारा भानुदेव प्रोस्टेट पर काम करता है, सभी के सभी प्रोस्टेट ठीक हो जाते हैं। ठीक नहीं होते क्योंकि आपके मंत्र का प्रभाव आपको प्राणाभिसर्वैद्य बना सकता है। अगर आपको प्राणाभिसर्वैद्य बनना है तो आपके मंत्र की शक्ति भी काम करेगी उनकी मंत्र शक्ति के साथ। हमारा ये जो लड़का आया था ना ईशान करके, छोटा, कितना साल का था, करीब 10 साल का, स्कूल नहीं जाता है, पागल इतना था कि 5 मिनट में मेरी ओपीडी को उसने अस्त व्यस्त कर दिया, पूरी ओपीडी को, कुछ चीज अपने स्थान पर, हमारे प्रोफोमा को इधर उधर कर दिया। फिर हमने कहा कि तो गायत्री मंत्र का जब आता है तो बोला, स्थिर हो गया। स्वामी जी ने हमारे पर महती कृपा करके एक रुद्राक्ष की माला हमें भेंट दी थी। इसी माला थी जो हमारी संरक्षक थी। हमारे स्वामी जी ने तो वहाँ तक बोला था कि आप पाताल कोट में जाओ ने, वहाँ जो लोग जहाँ नहीं जा सकते
वहाँ जाने में आप समर्थ हो जाओगे और नागों से आपकी रक्षा हो जाएगी। तो ऐसी माला हमने उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा प्रतिदिन सुबह में 1000 गायत्री में 1000 नहीं, प्रतिदिन सुबह में 10 माला करता था, शाम को 5 माला करता था। केवल 1.5 महीने के भीतर वो पागल से प्राज्ञ हो गया। अभी इतने सारे मंत्र बोलते, हम क्या बताएं। दूसरे 1.5 महीने के अंदर करीब करीब 100 मंत्र उनको कंठस्थ हो गए। एक गायत्री मंत्र है ना, हमें स्मृति और अनुस्मृति भी देते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके भीतर मंत्र चैतन्य प्रकट होने से आप प्राणाभिसर्वित बचने में समर्थ हो जाओगे। भू सत्तायाम भू दुख नाशक, तो हमारे भीतर ये जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। अज्ञान कैसे दूर होता है? अज्ञान को बोलते अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? तो अविद्या के लिए प्रमाण बताया है। अविद्या अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य सुचि सुख आत्मविद्या ख्याति। अनित्य में नित्य देखना, असुचि में सुचिता देखना, अनित्य असुचि दुख में सुख देखना, अनित्य असुचि दुख अनात्मेषु, अनात्म वस्तु में आत्मभाव प्रत्यारोपित करना, ये अविद्या है। तो गायत्री मंत्र से अविद्या दूर होती है। अविद्या को क्या बोलते हैं? तो योग दर्शनकार करते हैं अविद्या ही क्लेश है। तो वहाँ उसने 5 क्लेश रख दिया। कल हमारे उत्तम मारू ने 5 क्लेशों का वर्णन किया था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश गायत्री मंत्र के जप से दूर हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ही अपरामृष्ट, आपके क्लेश भी चले जाते हैं। आपकी कर्म है, आपने पूर्व काल में जो कुछ भी अशुभ कर्म कर लिए है वो भी नष्ट नाबूद हो जाते हैं। क्लेश कर्म, आपका कुछ आशय है वो पराश्रय हो जाता है, आप दुनिया के हित के लिए कार्य करने लगोगे। तो अज्ञान दूर होता है, अविद्या दूर होती है, क्लेश दूर होते हैं और कर्म के बंधन गायत्री मंत्र जप से दूर होते हैं। यही बात पितामह भीष्म, आप इस प्रकरण को पढ़ना, एक बार पढ़ना। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 196 से लेकर 200 तक एक बार पढ़ना। उससे जो आपने ज्ञान मिलेगा ना, कभी आपके जीवन में गायत्री मंत्र की स्पृहा खत्म नहीं हो गई, वही आपको इंस्पायर कर देगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ओम स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा, सुख प्रदान करता है। हमारा आत्मसुख बढ़ता है, हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है, हमारी विद्या की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र जप करने से जो फलश्रुति है, गायत्री मंत्र 3 वेदों में बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद में 4 बार और सामवेद में। लेकिन उनकी जो फलश्रुति है, स्तुता मया वरदाया प्रचोदयंताम, गायत्री मंत्र की सारी फलश्रुति है, अथर्ववेद में सन्निहित है। उनसे जो जो फलश्रुति प्राप्त होती है, बहुत सारे गायत्री मंत्र का प्रमाण देकर गायत्री मंत्र से जो जो शक्ति प्राप्त होती है, सबसे अधिक व्याख्यान अथर्ववेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र से हमें ज्ञान होता है, हमारा सुख प्राप्त होता है, अनंत सुख प्राप्त होता है। आप गायत्री मंत्र के जप से स्वस्वरूप पर ध्यान धरो, परमात्मा का सानिध्य होगा। ध्यान किसे बोलते हैं? आप मंत्र जप करने बैठते ना, तो हम किसी का फोन आता है ना, तो हम कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र के ध्यान में बैठे थे। आप भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करते हो ना। लेकिन हमारे जो योग दर्शनकार है महर्षि पतंजलि, वो क्या कहते? तत्प्रत्यक्तांता ध्यानम, उसके साथ एक रूप हो जाना ध्यान है। परमात्मा की सत्ता के साथ अपने आत्मा की सत्ता को एक रूप करना, मंत्र का जो चैतन्य है उस चैतन्य के साथ अपने चैतन्य को सम्मिलित करना ही ध्यान है। जो भगवान पतंजलि ने प्रथम सूत्र दिया, उन पर व्याख्या करते हुए हम कितने प्रमाणित हुए हैं अद्यावधि पर्यंत। भगवान हमारा कृपालु है, अश्विनो, आपको यजमान का पद दे दिया। लेकिन व्यास भाष्य के अनुसार
आपके मंत्र उनके अनुसार सार्थक नहीं है। क्यों? वो बताते हैं, भगवान व्यास जी टीका करते हुए बताते हैं, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्ष से प्रवर्तते। जब हमारा चित्त विक्षिप्त रहता है, कभी मंत्र जप में हमारा ध्यान जाता है, कभी बाहर चला जाता है, पूरे दिन का जो कार्यकलाप है उनका चिंतन करने लगता है, कभी हमारी दूसरी जो अंतरेंद्रिया है अन्य विषय के साथ अपने अपने विषय के साथ संयुक्त हो जाती है, तो हमारा गायत्री मंत्र में ध्यान नहीं लगता। तो ये तो बताते हैं तत्र विक्षिप्त चेतसी, जब चित्त थोड़ी देर अंदर रहा, थोड़ी देर बाहर गया, विक्षिप्त चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्ष से प्रवर्तते। तो ये ध्यान हमें नहीं लगता है, तो कब लागू होता है? तो व्यास जी ही निर्देश करते हैं, अतः तू एकाग्र चेतसी। जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है तब हमें ज्ञान संपादन होता है। जब हमारा चित्त एकाग्र हो गया, उनका प्रमाण क्या कि हमारा चित्त एकाग्र हो गया? तो उनके लिए आगे व्यास जी बताते हैं, सदभूतम अर्थम प्रद्योत्यति। इस मंत्र के भीतर जो उनके वास्तविक अर्थ रहते उनका ज्ञान होता है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है, उसका प्रज्ञान होता है, ज्ञान ही नहीं प्रज्ञान प्राप्त होता है। सदभूतम, सत यानी परमात्मा, भूतम यानी 5 भौतिक पदार्थ, 5 भौतिक पदार्थ यानी प्रकृति, आपको परमात्मा और प्रकृति का ज्ञान होने लगता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योत्यति क्षिणोति क्लेशान। जब आपका ध्यान गायत्री मंत्र में लग जाता है तो कहते क्षिणोति क्लेशान, हमारे जितने क्लेश है, क्लेश बताया ना अभी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः, ये 5 क्लेश है। क्षिणोति क्लेशान, जैसे जैसे हमारी गायत्री मंत्र की संख्या बढ़ती जाती है ध्यान के साथ, ऐसे ऐसे ही हमारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। मंत्र की संख्या एकाग्रता पूर्वक बढ़ती है, हमारे क्लेश वैसे ही वैसे क्षीण होते जाते। क्षीणोसी क्लेशान कर्म बंधनानि स्लथयति। व्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करने से क्षीणोति क्लेशान कर्म बंधनानि। हम इतने सारे 84 लाख योनियों में जन्म करके परमात्मा ने हमें मानव जन्म दिया और बिना गायत्री मंत्र को गवा दिया, तो फिर वो 1,84 में हमें पुनः भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन गायत्री है आपके प्राणों का, त्रिविध प्राणों का, ये हमारा जो स्थूल प्राण है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, तीनों को छोड़कर हमारा जो सत्य लोक है, परमपिता परमात्मा का लोक है, त्रिविध जो प्राण है उसका उल्लंघन करके परमात्मा के लोक में प्रस्थापित करने की शक्ति गायत्री में है। क्षिणोति क्लेशान कर्म बंधनानि स्लथयति। हमारे जन्म जन्मांतरों का जो कर्म का बंधन है, इसलिए हम वहन कर रहे हैं। आप देखते हो, आप वैद्य हो, कोई लोग देखते हैं वो मच्छी मार कर रहे, वो खेडूत है, कोई भिखारी है। तो कर्म के अनुसार ही तत् विपाको जाति आयु भोग, कर्म के अनुसार ही हमें जाति आयु और भोग प्राप्त होता है। तो इतने सारे कर्म का बंधन छूटता ही नहीं। लेकिन व्यास जी बताते हैं कर्म बंधनानि स्लथयति। जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, जब हमारा ध्यान ध्याता के साथ एकरूप हो जाता है, तब कर्म बंधनानि स्लथयति। क्षिणोति क्लेशान कर्म बंधनानि स्लथयति। निरोधम अभिमुखम करोतिश्च सच संप्रज्ञात योग इति आख्यायते। सच वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मतानुरूपानुगमात्। सच, फिर आपको समाधि लागू। जब आप ध्यान करते हो तब ध्येय के साथ एक रूप हो जाते हो, उसे संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। जब हमारी संप्रज्ञात समाधि चालू होती है तो हम उस शब्द पर वितर्क करते हैं, तो हमें वितर्क समाधि लागू होती है। वितर्क समाधि में भू शब्द का क्या अर्थ होता है? किम भुआ। गायत्री उपनिषद है ना, गायत्री उपनिषद में ये सारी चर्चा की गई है। किम भुवः, किम भुवः, किम स्वः, किम मः, किम जनः, किम सत्यम, सारे किम स्वः,
किम तत् किम सवितु किम वरेण्यम किम भर्गो किम देवस्य किम धीमहि किम धियो किम यह किम नः किम प्रचोदयात्। इस सारे का अर्थघटन गायत्री रहस्य उपनिषद में बताया है, आप उनका भी अवलोकन करना। हमारा जो संध्या उपासना महिमा है उसमें गायत्री मंत्र का जो विशेष विवरण किया है गायत्री रहस्य उपनिषद के माध्यम से ही किया है। तो वितर्कानुगत समाधि, वितर्क कैसे कहते हैं, जैसे 5 यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य के विपरीत है वो असत्य, उसे वितर्क कहते। तो जो चीज़ है उनके विपरीत भी हमें सोचना चाहिए। आयुर्वेद सोचता है ना, तो औषध के बारे में सोचते हैं, और जो औषध नहीं है, जिन औषधों से व्याधि बढ़ जाता है उनके बारे में भी, उपसय अनुपसय के बारे में, रक्तपित्त आदि में जो भेद है ना, तो कैसे पता चला जाता है, उपसय अनुपसय के माध्यम से। तो इसी तरह से तर्क वितर्क करना चाहिए। तो उसे वितर्कानुगत सूक्ष्म विचार, उसके अनंतर सूक्ष्मता में हम विचार करते हैं, तो उसको विचारानुगत दूसरा कोई विचार नहीं आता है, लेकिन उस शब्द के ज्ञान का विचार आता है, तो उसको विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। जब आपको इस मंत्र के माध्यम से बताते हैं ना, कि मंत्र के माध्यम से हमें बहुत आनंद आ रहा था, घर के लोग हमें खाने के लिए बुलाते थे तो भी हम उस कार्य में नहीं जाते थे, और इस आनंद की अनुभूति, तो आनंदानुगमा संप्रज्ञात समाधि है। फिर अस्मितानुरूपानुगमात, अस्मिता कैसे कहते हैं, दुख दर्शन शक्ति हो एकात्म एवं अस्मिता। जैसे दर्शन और आँख, दर्शन शक्ति और नेत्र और नेत्र शक्ति को, दर्शन और दृष्टि शक्ति को एक रूप मान लेना, वो है अस्मिता। तो आत्मा और परमात्मा को एक रूप मान लेना वो अस्मिता है, वो समाधि की। फिर पहले आत्मज्ञान होता है, फिर परमात्मा ज्ञान होता है, उसके ऊपर असंप्रज्ञात समाधि आती है। सच संप्रज्ञात, सच असंप्रज्ञात समाधि की ओर। अतः परम प्रसंख्यानम इति आचर्षते योगी। तो आपका गायत्री मंत्र क्रमशः इस स्टेज में चला जाएगा। तो इस पर इस तरह से तर्क, सूक्ष्म विचार, आनंद और अस्मिता ये प्राप्त करना है। प्रत्येक शब्द पर मनन करते हुए, मंत्र पर, प्रत्येक मंत्र के शब्द पर विचार करते हुए। तो भूर्भुवः स्वः, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रज्ञान स्वरूप, ये सारे भीत अर्थ एक के साथ एक अर्थ कैसे छुपे हुए उसका ज्ञान होने लगेगा। तत्, वो परमात्मा। कौन परमात्मा? तत्। बहुत बार परमात्मा के लिए तप विशेषण का ही प्रयोग होता है, तत् अवयव का ही प्रयोग होता है। बार बार परमात्मा का जो इंडिकेशन होता है वो परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो पीछे वर्णन किया है वो तत्। सवितु, जो सकल जगत के सविता प्रसविता, सकल जगत के जो उत्पत्ति करता है वो परमात्मा। तत्सवितु वरेण्यम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा से अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है। आप उनके साथ जैसे जैसे सन्निहित होते जाओगे, आपकी अश्रेष्ठता वैसे वैसे दूर हो जाती जाएगी और आप क्रमशः श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम बनते जाओगे। वरेण्यम भर्गो, भर्ज भ्रष्ट धातु से होता है। भर्ज का अर्थ है नाश करना। किसका नाश करना? जब गायत्री मंत्र पर आप ध्यान करोगे ना, धीरे धीरे तमोगुण नाश होता जाएगा। महेश का तमोगुण नाश हो गया ना, तो उसने मांसाहार छोड़ दिया। किसी ने बताया था कि हम चोरी करते थे, तो उनकी चोरी की वृत्ति भी चली गई। किसी ने बताया था कि हम जब बाजार में जाते थे ना, तो लारी पर खड़े हो जाते थे और जो हाथ में आते थे वो खा लेते थे। तो ऐसे सारे लोगों में हमने इस गायत्री मंत्र वालों को पूछ पूछ के अनुभूति प्राप्त की है। हम पहले खाते थे, फिर हम सात्विक आहार पर आ गए, फिर हम दूधाहार पर आए। स्वामी जी दूधाहार पर से
केवल हमारा जो ये पंच तत्व रहते हैं ना, उस पंच तत्व पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारा तमोगुण नष्ट होता है। भर्ग पर ध्यान करने से निश्चित तौर पे तमोगुण नष्ट होता है। इसके अनंतर रजोगुण, आपको ऐसा शौक नहीं होगा कि हम यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े वहाँ दौड़े। आपकी जो भ्रमण करने की वृत्ति है उस स्थिरता में, वो बच्चा आया था ना ईशान, इतना दौड़ भाग करता था। 1.5 महीने के बाद देखा ने अश्विनों ने उसके यज्ञ में 2 दिन तक 7, 8, 9 घंटे तक बिताया। स्थिर बैठकर उसने यज्ञ में आहुति दी। जो 5 मिनट में हमारा आरोग्य मंदिर है, दूसरे रूम में जाकर दूसरा रूम अस्त व्यस्त कर दिया, तीसरे रूम में तीसरा रूम अस्त व्यस्त कर दिया। वो यहाँ 7, 8, 9 घंटे तक स्थिर बैठकर आपके सामने अग्नि में, तो उसका तमोगुण चला गया। ये जो चंचल वृत्ति थी और सेंसिटिव, वो चला गया, चंचल वृत्ति भी चली गई। तो रजोगुण भी खत्म हो गया। धीरे धीरे सत्वगुण भी खत्म हो जाता है। सत्व में भी कुछ राग रहता है सुख आदि के प्रति, तो सत्वगुण भी चला जाता है और मनुष्य भर्ग में प्रवेश करता है। जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है उसका दर्शन होता है। हमारा शुद्ध स्वरूप अयम आत्मा शुद्ध बुद्ध है। यह आत्मा शुद्ध है और बुद्ध है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है। तो भर्ग का है जब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमने प्रमाणित किया है। सब लोगों में ये दुर्गुण थे। गायत्री मंत्र की इतनी 4 महीने की उपासना के भीतर भीतर कितने सारे अवगुण हो गए थे। हमने कल शायद सूरत में पूछा हो या कोई लड़का दूसरे को पूछा था कि उसने बताया कि हमारे इतने खराब मित्र थे, हमारी इतनी खराब सोबत थी, इसलिए हम कुछ खराब हो गए थे, कुछ व्यसन आदि भी हो गए थे। लेकिन जब से गायत्री मंत्र चालू किया तब से हमारे खराब मित्र भी दूर हो गए, अच्छे मित्र भी मिल गए। हमारी खराब जो कुटेव थी वो भी चली गई, हमारी खराब जो भाषा थी वो भी चली गई, हमारी दूसरों की जो कुछ लेने की वृत्ति थी वो भी चली गई, यानी शुद्ध भाव। तो देवस्य शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ था। हमारे जो वर्ज्य, हम जैसे शुद्ध होते जाते हैं ना, ऐसे विशुद्धियाँ जैसे जैसे प्राप्त होती है तो परमात्मा के दिव्य गुणों का उदय होता है। जिससे अवगुण नाश होते तो गुण प्रकट होते हैं। तो भर्गत देवस्य, फिर शब्द लिखा है देवस्य, परमात्मा के अनंत गुणों का वेदों में वर्णन किया है। उस वेद मंत्र को पढ़ने से उसके अनंत गुणों को प्रागट्य होता है। जैसे हमारे योग दर्शनकार करते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस गुण पर आप ध्यान करो ने तो उस गुण का प्रत्याधान हमारे अंतःकरण में हो जाता है। फिर हमारा व्यवहार भी इस तरह का हो जाता है। फिर बताते हैं कि ये दिव्य गुणों का उदय हो जाने के अनंतर भी हमारे मन में अभिमान प्रकट न हो जाए, बुद्धि में अहम भाव पैदा न हो, इसलिए दिया यानी कि अनेक प्रकार की बुद्धि एक थोड़ी है, बुद्धि अनेक प्रकार की है। हमारी धी भी बुद्धि है, धी, धृति, स्मृति, मेधा, धिष्णा, प्रज्ञा, महाप्रज्ञा आदि अनंत प्रकार की बुद्धि है। क्रमशः बुद्धि का, सभी प्रकार की बुद्धियों का विकास हो जाता है। जब हम हमारा सारी स्थान पढ़ते हैं न तो वहाँ नेत्र बुद्धि आती है। आप नेत्र का दर्शन करो न, हमारे स्वामी जी और हम दोनों जाते हैं न, तो हम जो 2 चीज़ देखते हैं न, उनसे अनंत चीज़ें वो देखते हैं। हमारी गाड़ी टर्न हो जाती है न तो बता देते हैं कि इसमें ए बैठे हैं, जबकि हम भ्रमणा में रहते हैं, वहाँ कौन बैठे होते हैं। तो उसके अंदर इतनी नेत्र बुद्धि ही प्रकट हो गई। हम केशव के पास, हमारा धन्वंतरी का जो मंदिर है न, उसके पास एक स्वामी जी है, गायत्री मंत्र उपासक है। कई सालों से गायत्री मंत्र का जप करता है। गाय के दूध पर केवल और केवल अपनी ही गाय का दूध पीते हैं, दूसरे की गाय का भी दूध नहीं। अपनी गाय का दूध जब बंद हो गया तो दूसरों की गाय लिया, दूसरों की गाय, तो उनकी आंखें भी चली गई, उसके शरीर में रोग भी हो गए। तो फिर उसने ऐसा सोचा कि हम ऐसी गाय ले ले कि जो निरंतर दूध देती हो। तो उनके पास ऐसी भी गाय आ गई, उसको आपके शरीर में थोड़ा सा सेंट लगा दिया हो न तो बाहर से कह देगा। उनके आसपास के खेतों में 1 किलोमीटर तक खेतों में किसी ने रासायनिक दवा डाल दी या रासायनिक खाद डाल दिया
तो उसकी स्पेल उनको आ जाती है। यानी उसकी जो ज्ञानेंद्रिय है, सभी ज्ञानेंद्रिय, वो था करीब 80 साल के आसपास उसकी उम्र है। मैं था 58 साल का। लेकिन वो कुछ वनस्पतियों का दर्शन कराने के लिए गए तो वो चलते थे, हम उनके पीछे दौड़ते थे। न केवल ज्ञानेंद्रिया, लेकिन उसकी कर्मेंद्रिया भी इतनी ही प्रबल थी जितनी ज्ञानेंद्रिया प्रबल थी। तो गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, चाक्षुष बुद्धि है, श्रोत बुद्धि है, हमारी श्रवण बुद्धि है, हमारी रसना बुद्धि है, हमारी घ्राण बुद्धि है, हमारी स्पर्श बुद्धि है, जितनी बुद्धि इंद्रिया है उतनी सारी की सारी जैसे जैसे गायत्री मंत्र का जप होता जाएगा इतनी इतनी ही प्रभावी होती जाएगी। तो गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी समस्त बुद्धियाँ है, अगर वो अपने हाथ नहीं रहती है धियो यो, तो परमात्मा से हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, परमात्मा से याचना करते हैं। न हमारी जो बुद्धि है आप अपने भीतर प्रेरित करो। कहाँ प्रेरित करो? भू सत्तायाम, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। परमात्मा हमें लगना चाहिए वो हमारे भीतर भी है, वो हमारे बाहर भी है, वो पृथ्वी में भी है, वो पाताल में भी है, वो आकाश में भी है। उनका साम्राज्य सर्वत्र है, वहाँ हमारी बुद्धि प्रेरित करो। वो दुख नाशक, इस संसार में बहुत से सारे विविध प्रकार की व्याधियाँ, दिन दिन प्रतिदिन व्याधियाँ, अधिक नई नई व्याधियाँ बढ़ती जाती है। उस व्याधि को निवारण के लिए हमारी बुद्धि प्रेरित हो। भूखा मतलब व्याधि रख दो ने, आपके गायत्री मंत्र का जो उपास्य देव है व्याधि रख दो। जब उनके व्याधि, उनको अगर ज्वर है, आपने उसको जीर्ण ज्वर है मान लीजिए, जीर्ण ज्वर है तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में गुरुचि घृत बताया गया है। लोग दवा खा खा के मर जाते हैं, तब तक ठीक नहीं होते। गुरुचि घृत से पहले सप्ताह से कैसा भी जीर्ण ज्वर क्यों ना हो, गुरुचि सत्व और गुरुचि घृत, दो ज्वर ठीक हो ही जाता है। गुरुचि सत्व के साथ विक्रांत भस्म को मिला दो और गुरुचि घृत के साथ दो। कैसा भी टाइफॉइड हो, एलोपैथी में जो बार बार उछले मारते हैं, वो टाइफॉइड कुछ दिनों में आप ठीक कर सकते हो, जो आंतरिक ज्वर या मंथर ज्वर है। तो ऐसे ज्वर को दूर करने सके, ऐसे रक्तपित्त को दूर करने सकने में आपके समर्थ। ब्लड कैंसर के जो रक्तज व्याधि है, ब्लड कैंसर जो हमारा रक्तार्बुद है या रक्त विद्युति है उसके अंतर्गत नहीं है, हम वो गलती करते हैं, रक्तज व्याधि में आता है। जब रक्तज व्याधि के अंतर्गत ल्यूकेमिया वाले पेशेंट आते हैं तो हम उनको स्वर्ण भस्म का प्रयोग करवाते हैं, प्लेटलेट फटाफट डाउन हो जाते हैं। अगले साल आप कोई काम करो, प्लेटलेट डाउन है, उस प्लेटलेट को हम स्वर्ण भस्म या रक्तवर्धक, कैलाशपति घनवटी है या कैलाशपति है, जो चीज़ को काटने से हमारे आंवले है, आम्ल की रसायन को ऐसे निर्माण करो। चरक ने तो 21 बार ही कहा है, अष्टांग हृदय में 21 बार कहा है, भाव संग्रह में भी कहा है 21 बार। उसको भावना देकर वो क्या काम करता है, जब 21 बार, 7 बार, 7 बार भावना दो, 21 बार भावना दो। सतपाकी बला तेल बताया है, सतपाकी, सहस्त्रपाकी बला तेल बताया है। बहुत सारे तेलों का ऐसे व्यवधान है। अणु तेल है वो भी सतपाकी बताया है, इंद्रजल से। वैसे कई घृत भी है, जैसे जैसे आप उनका बारंबार संस्कार करते जाओगे नहीं, वैसे ही हमारी कई प्रकार की भस्म है। भस्म को हम अब्रक भस्म को निश्चंद्र अब्रक भस्म बनाते हैं। हम अब्रक भस्म तो 7 बार भावित करके बनाते हैं, अलग अलग औषधों के माध्यम से। शतपुटी बनाते हैं, सहस्त्रपुटी बनाते हैं, ऐसे ही स्वर्ण भस्म को, ऐसे ही अलग अलग भस्म को। जब ये भस्म बार बार भावित हो जाएगी तब हमारा वेद कहता है वो बीज भागा अवयव, यानी हमारे रंग सूत्र के भीतर जाकर आनुवंशिक व्याधियाँ है या सूक्ष्म जो नहीं निकलने वाली व्याधि है, उस व्याधि के भीतर जाकर वो ठीक कर देगी। हम जब एक्यूट ल्यूकेमिया के भीतर इस स्वर्ण भस्म में प्रयोग करते हैं, फटाफट वो
इंक्रीज होते जाते हैं और कई सारे हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आप में से कोई ल्यूकेमिया का प्लेटलेट का काम स्वर्ण भस्म के माध्यम से आम्ल की रसायन और स्वर्ण भस्म मिक्स करके मधु के साथ प्राशन कराने से प्लेटलेट फटाफट इंक्रीज हो जाएगा। हमारे गुजराती साहब बताते थे, नरेंद्र गुजराती साहब, कि ये हमारी जो जाति पुष्प आते हैं उसका पुष्प का प्रयोग या गुलकंद कराने से भी ये प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। कुछ आप नए संशोधन भी करो ने, हमें अगले साल धन्वंतरी को ऐसे ऐसे प्रयोग समर्पित करना है। दुखनाशक, दुनिया की दुष्नाशन करने की शक्ति, जो मंत्र आज आपके भीतर सन्निहित हुआ है, अगले साल हमें ये ज्वर है, रक्तपित्त है, सारे के सारे प्रमेय केवल और केवल हमने बहुत सारे, आज हम एक बच्चे को लाए थे, वो हमारे धनज में रहते हैं, डायबिटीज वाला बच्चा बैठा था, उनको बाल प्रमेय हमारा कश्यप संहिता के अनुसार बाल प्रमेय था, यानी उसका टाइप 1 टाइप का डायबिटीज आज एलोपैथी चिकित्सा में ठीक नहीं होता। केवल और केवल अपामार्ग बीज का अभिमंत्रित करके हमने प्रयोग किया। अभी जिस वनस्पति का जिस सूक्त में वर्णन आता है उस सूक्त उस वनस्पति के लिए आप अभिमंत्रित कर सकते हो। हमने हमारे खेत में अपामार्ग का जब वपन किया था तब अपामार्ग सूक्त अथर्ववेद के शायद चतुर्थ कांड के भीतर 16, 17, 18वां सूक्त चलता है। उस मंत्रों से हमने अपामार्ग को अभिमंत्रित किया, लगाया, बीच में बार बार आकर सूक्त का जप करता था, फिर निकालने के बाद भी देता था। उस अपामार्ग बीज ने बहुत सारे बाल प्रमेयों को ठीक कर दिया। आप में से भी कोई एक काम हाथ में लो ने, बाल प्रमेय वाला। हमारा आज शैतान नहीं आया था, शायद शैतान का थीसिन बाल प्रमेय पर था और उनके हाथ से ही जो अपामार्ग बीज है उसको निस्तुष करके उसने कैप्सूल फॉर्म में बनाया था और बहुत सारे उनके जो थीसिस सबमिट कराया है आरएवी में, उसमें प्रमाणों के साथ वो प्रस्तुत किया है। तो बाल प्रमेय भी ठीक हो सकता है। आगे जो कुष्ठ है, कुष्ठ के अंदर जब हमारे मित्र सतीश पटशाला है, उसने जब तक हमको पंचतिक्त घृत नहीं बताया था तब तक सोरियासिस के हमारे पेशेंट ठीक नहीं होते थे। जब उसने बताया और हमने खदिराष्टक क्वाथ के साथ गुरुची चूर्ण, ताल सिंदूर, खदिराष्टक क्वाथ, उसमें सुरभि जल और पंचतिक्त घृत डाल के जब देते थे तो सारे के सारे देते हैं, तो सारे के सारे जो विचर्तिका या एक कुष्ठ जिनको सोरियासिस लोग कहते हैं, मस्त्य उपमम सकलम जिस निकलते हैं, ये सारे के सारे चाहे असाध्य अवस्था में क्यों न हो, असाध्य अवस्था में तो हमारे शास्त्र में कहा है, लेकिन आपके भीतर जो दिव्यपात से चिकित्सा का प्रथम अंश मंत्र छुपा है वो आपके औषधि को प्रशस्त करके बहुत सारे ऐसे प्रमेयों को ठीक करेंगे। इसलिए आप में से कोई ऐसे भी निकलो जो बाल प्रमेय को ठीक करने के लिए 1 साल पर्यंत अनुसंधान करे और इस अनुसंधान को हमारे देश में, दुनिया में देखो ने कितने बच्चे, कितने अच्छे माँ। आज हमारे एक पेशेंट आया था जो छोटे बच्चे को लेकर आया था, उनको बाल प्रमेय था, उसको पिता को कह रहे थे ये दमनी अंकल को प्रणाम करो, है वो भी गायत्री मंत्र का जप करता है। तो कितनी उनकी भाषा प्रशस्त हो गई और मंत्र के माध्यम से उनके रोग में उनका जो इंसुलिन चलता था अद्यावधि पर्यंत उसके इंसुलिन स्टॉप हुआ। तो धीरे धीरे जैसे उनके मंत्र जप और हमारे औषधों का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा तो आपको सब लोगों को गायत्री मंत्र है ना, सभी रोगों की चिकित्सा है। उसको तो केवल अमानुषो प्रतिषेध में उल्लेख किया है। तो अमानुषो प्रतिषेध में जब आप तर्क लगाओ ने तो दोनों प्रकार की चिकित्सा में काम करेगा। मानस रोग में भी काम करेगा गायत्री मंत्र, शारीरिक रोग में। जैसे हमारी ये जो नेहा थी ने, उसको अपने घर गई, अपने पीजी की जब एंट्रेंस थी ना तो वहाँ गई को उसके सारे जोड़े, सारे के सारे शरीर को जोड़े उनको चलने ही नहीं देते थे। सभी आमवात उत्पन्न हो गया था, सभी दर्दों में वृश्चिक दंशवंश वेदना होती थी। वो
आयुर्वेद की वैद्य होने के अनंतर भी हमने अभी तक उसमें इतना प्रत्याधान नहीं किया था। हमारी शक्ति का एलोपैथी चिकित्सा में गए, वहाँ उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उनको SLE पॉजिटिव आया, ANA पॉजिटिव आया। फिर घर पर आए, रोने लगी कि हमसे चला भी नहीं जाता है। हमने जो संदर्भ दिया था ना आपको, आमवाद की चिकित्सा में गायत्री मंत्र का प्रावधान, अयुत कोटि मंत्र ही हुआ। अयुत मंत्र जप से, अयुत यानी 10,000 मंत्र जप से आमवाद ठीक हो ही जाता है। हम आगे प्रमाणित कर चुके थे। ये जो SLE है, ऑटो इम्यून डिसीज, यानी हमारा इसके अंतर्गत भी आता है, आमवाद के भीतर भीतर ही उसका समावेश हो जाता है। तो उनको औषध के साथ 3 दिन में 10,000 गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान दिया। चौथे दिन जब घर पे आए तो उनके सारे जोड़ों की जो जकड़ाहट थी, सूजन थे, वेदना थी, सारी की सारी प्रशमित हो गई। हमने कहा जाओ हॉस्पिटल वहाँ लेबोरेटरी में गए, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनका SLE नेगेटिव आया गया, उनका ANA टेस्ट नेगेटिव आ गया। अद्यावधि पर्यंत उनको कुछ नहीं हुआ। उनका गायत्री मंत्र का अनंतर भी अनुष्ठान चालू है। तो आप ऑटो इम्यून डिसीज में चाहे सोरियासिस हो, चाहे विचर्चिका हो, चाहे ये आमवात हो, उसमें मंत्र के साथ इसे मंत्र दो और अगले साल हमारे अशोक शर्मा साहब को कहना है कि SLE दूर हो सकता है। उनको जीवन भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही महीनों का हिसाब रहता है, कुछ ही महीनों में वो ठीक हो सकती है। तो ऐसे आमवात है, अन्य अन्य व्याधि है, तो सारे के सारे हमारे चरक संहिता में, शिशु संहिता में जो रोग का वर्णन किया है, ऐसे दुखनाशक रोगों को आप भू सत्ता पर ध्यान करोगे ना तो ये शक्ति सन्निहित होती जाएगी। तो जब दुख दूर होगा तो उसको क्या होगा? सुख होगा। उनके भीतर आरोग्य सुख प्राप्त होगा। उनका अंतर हृदय से आप पर आशीर्वाद होगा। जब किसी का आशीर्वाद और शाप लगता है ना, जब हम किसी को लूट लेते हैं ना, उस और ठीक नहीं होते तो उनकी आत्मा दुभाती है, तो उनका दर्द हमें लगता है। स्वामी जी का संतनाद हो रहा है। फिर हम थोड़ी क्षणों में अपना बंद करते हैं। तो आपके भीतर बहुत सारे इस तरफ पानी पीते हैं तो हमारा अनुसंधान छूट जाता है। तो जो आप आयुर्वेद के अनुरागी हो, अश्विनों के उपासक हो, आपके भीतर ये मंत्र का प्रभाव आया हो और आप इस मंत्र के प्रभाव से जो रोग दूर करना चाहते हो, तो उस व्याधि को पकड़कर आप बैठ जाओ। एक एक सोचो कि हमें ये रोग लेना है। हमें एलोपैथी का अनुकरण नहीं करना है, हमें अष्टांग आयुर्वेद का ही अध्ययन करना चाहिए। हमारे जब प्रभात शंकर जी का निधन हुआ था, उस समय उसके मुख में से शब्द निकला था कि मैं अष्टांग आयुर्वेद को लेकर पुनः अवतरित होऊंगा। वो चेतना कुछ ही सांप्रत साल में प्रकट भी हो गई है। ऐसी बहुत सारे, इतने सारे हमारे दक्ष है, इतने सारे अध्याय कंठस्थ कर लेते हैं, इतने सारे रिया हमारे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान कुछ ही दिनों में कंठस्थ कर लेते हैं। तो ऐसी दिव्य चेतनाओं का अवतरण भी हो रहा है। आप सब, राजेश भाई ठक्कर है, हमारे विनीश जी है, हमारे सावित्री देवी है, हमारे ये जो मनोज कुमार शर्मा साहब है, हमारे बहुत बहुत विद्वत जन है, हमारे शिवानंद जी है, बहुत विभूतियाँ जो रोगों के दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। वो लोग भी मंत्र जप करें। वो लोग हमारे जो ये सारे आयुर्वेद के उपासक के, अश्विनों को उपासक है, उस लोगों को मार्गदर्शित करें, उन लोगों को औषध प्रदान करें, उस लोगों की सहायता। अगर आप जैसे जो आयुर्वेद के उपासक हमें प्राप्त नहीं हुए होते तो हम हमारे जीवन में कुछ नहीं होते, क्योंकि
हमारे वहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, आयुर्वेद के अध्ययनार्थी आते हैं, हम उनको डांटते रहते हैं। थोड़ा भी वो हमें लगा कि आलस्य बता रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो हम उसको इतना डांटते कि हम स्वयं उनको साइड पर ले जाते हैं, उनको कसरत करवाते हैं। आपका क्या नाम? विनेश जी, अश्विनो आयुर्वेद वाला। कितनी भारी भारी बोरी हम कृष्णावल्ली की 5-5 मन की बोरी उनके पास उठ पाते थे पसीना से, हैं? हाँ, तो ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। तो हमारी सफलता के पीछे गायत्री मंत्र की उपासना तो है, अश्विनों के प्रति आराधना तो है, लेकिन सफलता का उनसे विशेष से आप लोगों को जाता है। आपकी वजह से हमारी निर्गुंडी घनवटी बनती है। अगर आप नहीं होते तो हमारी पुनर्नवा गूगल कहाँ से बनती है? अगर भानुदय नहीं होता तो हमारा महायान क्षार कहाँ से बनता? वो नहीं होता तो हमारे प्रोस्टेट के कैंसर कैसे ठीक होते? प्रोस्टेट वाला दर्द कैसे ठीक होता? तो आप सब लोग एक एक विषय लेकर बैठ जाओ। सब अपने आयुर्वेद के विद्वत जन है, इतने तो दृष्टांत मात्र है। आपके नज़दीक के कोई जो शुभ भाव वाले है, आयुर्वेद के उपासक है, आयुर्वेद की आराधना करने वाले हैं, उनके पास जाओ, उनका गाइडेंस प्राप्त करो, अश्विनों का भजन करो, उसका मंत्र का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, आप प्राणाभिसर वैद्य बन जाओगे। ये प्राण का जो निकंदन करने वाली आसुरी चिकित्सा पद्धति है, उनके सामने हमें लड़ने का समय भगवान अश्विनों ने आज उपस्थित किया है। हमें ऐसे ऐसे ऑटोइम्यून डिसीज वाले लोगों को, और क्या गर्भाशय में फ्लाइवुड होने जाने वाला, और गर्भाशय में जो बच्चा नजल बोन नहीं था वो ठीक हो गया हंसराज से, ये अंगुली वापस आ गई। हमारे मेहुल भाई संघानी जो कल आए थे, उसने तो जिनको जन्म से ही अंगुली नहीं थी, वहाँ कुछ उसने तेल बनाया लगाया, वो आ गए। जिसमें जन्म से ही किडनी नहीं थी, जिसमें जन्म से ही वृक्क नहीं था, उस जगह पे उसको वृक्क नया आ गया। तो इतना सामर्थ्य हमारे आयुर्वेद के भीतर है। ऐसे प्राणाभिसर वैद्य, वो किसी भी हालत में, मेहुल भाई संघानी है, किसी भी हालत में अपनी उपासना छोड़ते नहीं है। कहीं से भी वो अपने मंत्र जप में पहुंच जाते हैं। और आयुर्वेद देवताओं को हम जितना नहीं मानते हैं, हमारे अश्विनों को वो इतना मानते हैं, हमारे धन्वंतरी को इतना मानते हैं। जब वो चरक संहिता पढ़ता है ना, तो अग्निवेश हो जाता है और पुनर्वसु से पढ़ता है। जो सुश्रुत संहिता पढ़ता है ना, तो कहने वाला शास्त्र हमारा धन्वंतरी बन जाता है और वो सुश्रुत बन जाता है। ऐसे ऐसे भाव से पढ़ते हैं। ऐसे लोगों से आप मिलो ना, आपके भीतर दुनिया के बहुत सारे रोगों को दूर करने की शक्ति सन्निहित है। अश्विनों ने आज इस मंत्र का प्रत्यारोपण 1200 मंत्र का 800 ऋग्वेद के मंत्रों के अंदर अश्विनों की चिकित्सा का जो चमत्कार हुआ है, आपके माध्यम से वो फलीभूत होना चाहिए। तो इस मंत्र का प्रभाव है, हमने किसी कसर नहीं छोड़ी है इस मंत्र में। इस यज्ञ में किसी बात की कमी न रह जाए, उनका पूरा ख्याल रहा है। तो हम चाहते हैं अगले साल हमारे जो गवर्नर साहब की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बहुत सहानुभूति बता के कहा है, हम ऐसा मानते, अश्विनों ने ही उसकी वाणी में प्रकट किया है कि आप सब अनुसंधान करो, विविध प्रकार के अनुसंधान। आप जिस रोग पे कार्य करना चाहते हो, हम आपको औषध का मार्गदर्शन, औषध आदि सब कुछ देंगे, सब कुछ आपके साथ मिलकर। मैं ही नहीं, हमारे जो ये सारे आयुर्वेद के दोंगे ने विनेश जी, वो तो देते ही है जी, कहा आपको पहले से ही देते हैं। ऐसे हमारे राजेश ठक्कर जी, बहुत सारे लोग आपको मार्गदर्शित करेंगे। तो आप सब आयुर्वेद में अपनी ऊर्जा को प्रस्थापित करो। हमें न केवल अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का, अपितु विश्व में इस व्याधियों ने जो अत्याचार मचा दिया है। पहले हम पढ़ते थे ना, जब 94 में हमने पीजी पास किया, तब ब्लड प्रेशर की जो गिनती थी वो थी 166/96। हमारे थीसिस में हमने कोटेशन किया हुआ है इस बात का। फिर पंचवर्षीय योजना के अनंतर 60 पर आ गया, फिर पंचवर्षीय योजना में कुछ घटा दिया, ऐसे घटते घटते अब कहाँ पहुँच गया
अभी देखो ने, हमारे माता पिता है, हमारे शहर में लोग हैं, मुंबई में, अहमदाबाद में जाओ, गांधीनगर में जाओ, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाता हो। ब्लड प्रेशर सुसाध्य व्याधि है। हमने जब अपने हाथों से सर्पगंधा का मूल निकाला, सर्पगंधा मूल त्वक से घनवटी बनाई है, एक ही दिन में 200 से 100 पर आ गया। उनको कुछ गौ चिकित्सा करवाओ ने, गाय के पास ले जाओ, ठीक हो जाएगा। उनको गायत्री मंत्र बढ़ाओ ने, गायत्री मंत्र का पाठ करने से कई लोग मानते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। कोई लोग सूर्य की उपासना करे, अग्नि की उपासना करे तो अग्नि उत्पन्न होती है। हाँ, कफज व्याधि में आप कराओ ना, जब खून पिघल गया, बंद हो गया हो। आज हमारा एक पेशेंट था, उनकी भी बात कर दूं। उसका नाम था दीप। दीप का एक्सीडेंट हो गया था, बेहोश था रास्ते पे। करीब 2023 से लेकर 2024 तक कोमा में रहा। हॉस्पिटल में बहुत सारवार की, फिर छोड़ दिया, कह दिया कुछ दिन के मेहमान है। तो हमारे मेहमान बन गए। वो हमारे पास आया तो हमने उनको पारावत सुकृति योग का दे दिया। ग्रथित रक्तपित्त की चिकित्सा में पारावत सुकृति योग है। तो मस्तिष्क रक्तपित्त का संचय हो, जो ब्रेन अटैक आ जाने के बाद मस्तिष्क में रक्त की जो ग्रंथि बन जाती है, रक्त ग्रंथि, उनको वो कुछ ही दिनों में पिघला देते हैं। चाहे आप कोई पैरालिसिस पे काम करो, पारावत सुकृति योग लेके, उनके साथ कुछ मुस्ता आदि द्रव्य मिला के काम करो, कैसे भी काम करो, लेकिन पक्षाघात पारावत सुकृति से ठीक हो ही जाता है। ब्रेन अटैक ठीक हो ही जाता है। हमारी वनिता ने कार्य किया है। हृदय की सारी नलियाँ अस्वस्थ पल्लव से खुल ही जाती है, श्रृंग भस्म से खुल ही जाती है, हृदय की धड़कन उनसे बंद हो ही जाती है। बंद हो ही जाती तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप नहीं करते हो, इसलिए आसुरी चिकित्सा का प्रभाव बढ़ रहा है। आप करोगे, एक को ठीक हो गया तो अनेक लोग आपके पास आ जाएंगे। तो कोमा में ठीक करने के लिए काम करो, पक्षाघात को ठीक काम करने के लिए काम करो। जितने सारे रोग हैं ने, पकड़ लो ने, एक व्यक्ति तो अनेक काम कर सकते हैं। अश्विनो है ने, पुरुदंशसा नाम है ने। पुरुदंशसा का मतलब होता है बहुत कर्म करने वाला। गर्भाधान करना उनका काम है सभी जीव योनियों में। हमारे जो है ना कलाल जी, हार्दिक कलाल जी, अभी 5 नवंबर को शिविर ले रहा है। उसमें भी कन्याकुमारी से भी पेशेंट है। तो पूरे देश के पेशेंट उनके भी आते हैं। संतान प्राप्ति का आप काम करो ना। संतान प्राप्ति समीप अस्वस्थ प्रयोग से हमारे दर्शन भाई है ना, अश्विनों के इतने उपासक क्यों हो गए? अश्विनों ने एजोस्पर्मिया के केस थे। कभी आप ऐसा बिलीव कर सकते हो एजोस्पर्मिया में संतान प्राप्ति होती हो? आप देखा ना, आज उनको दूसरा गर्भाधान वाली उसकी पत्नी बैठी थी, 800 अश्विनों मंत्र को उस गर्भ ने श्रवण कर लिया। अभी अश्विनों का मंत्र, गायत्री मंत्र का जप कर रही है तो उनका प्रवेश वेदों में, अभी वो वेदों का पारायण करती है मित्तल बेन। तो समीम अस्वस्थ से एजोस्पर्मिया के या स्त्री के गर्भाशय जन्य कोई भी विकृति हो, वेदोक्त औषधि सतसह है, उनसे कोई ठीक न हो ऐसा कभी नहीं बनता है। तो आप कोई संतान प्राप्ति वाला केस ले लो ने, इतनी सारी दुनिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के, कृत्रिम गर्भाधान करवा के नीति विहीन बच्चे पैदा करना पड़ता है। इसमें देश और दुनिया का निकंदन निकल रहा है। तो आप कोई उसमें से अश्विनों की चेतना प्राप्त करो, अथर्वा की चेतना प्राप्त करो, अंगिरा की चेतना प्राप्त करके इसने जो सारे अंगिरसी चिकित्सा बताई है, अथर्वण चिकित्सा बताई है, उनको प्रभावी करो। संतान प्राप्ति की ऐसे गर्भाधान में जो हम बता रहे थे, नजल सेप्टम नहीं था, वो बच्चा कह दिया बुद्धिहीन रहेगा। 3 पेशेंट हमारे कुदरत ने करना, 3 पेशेंट एक साथ आए, वो क्रमशः आए। 3 में से एक समझ पाई, 2 नहीं समझ पाए, तो उसने एबॉर्शन करवा दिया। दूसरे का बच्चा जब दूसरे महीने में गर्भाधान का परीक्षण हुआ तो बिल्कुल ठीक। ऐसे हमारे जो नासिक से हमारे मित्र आए थे, योगेश भाई, उनकी लड़की को ही नजल सेप्टम नहीं था।
दूसरा केस हमारा वो भी हो गया, उनको नेशनल सेप्टम ठीक हो गया और उसके जो अनुवांशिक विकृतियाँ थी दूसरे जेनेटिक टेस्ट करवाया तो उसमें ठीक आई। तो आप ऐसा काम करो ना दुनिया को चौंकाने वाला, तो दुनिया आपके शरणों में, आयुर्वेद के शरण में आ जाएगी, अश्विनों के शरण में आ जाएगी। तो इतनी सारी शक्तियों को हमें प्रजागर करना है। आप सब लोग एक एक काम करके हमको दुनिया के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है एलोपैथी की चिकित्सा की ओर से, हमारे समाज और पूरे विश्व का जो निकंदन निकाल रहा है, उस आसुरी शक्ति से हमें आयुर्वेद रूपी सूर्य शक्ति को प्रजागर करके हमारी अश्विनों के शरण में जाके उसको बचाना है। इसलिए आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करना है। आप अवश्य प्राणाभिसर्वद बन जाओगे। आपके मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे इधर ठीक होते जाएंगे। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र के प्रभाव से जगत के माता पिता बन जाओगे। जो प्राण दान देता है, प्राण दान से बढ़कर और कौन सी वस्तु हो सकती है। आप प्राण प्रदाता हो जाओगे। आप उनके बहुत सारे दोष से उनको दूर कर सकोगे। आप उसके अंदर आरोग्य की संप्राप्ति कर पाओगे। तो इतनी सारी ऊर्जा आज हमने इस जो अश्विनो याग के माध्यम से सबके भीतर प्रस्थापित करती थी। तो यही संकल्प को लेकर हमारा उद्देश्य रखा था। हमने भी कोई जो यज्ञ है निष्काम नहीं किया था। हमने यही बातों को ख्याल में रख कर किया था कि हमें पूरी दुनिया को इस आतंक से, व्याधि रूपी आतंक से और इस एलोपैथी चिकित्सकों के आतंक से, आतंकियों से बचाना है। इसलिए हमारी जो सूर्य चिकित्सा पद्धति है, शाश्वत चिकित्सा पद्धति है, अब तो हमारा कोर्स भी मिश्र कर दिया। तो हम न जाने क्यों एलोपैथी की ओर ही चले जाते हैं। डायबिटीज़ को हम प्रमेय के साथ रिलेटेड करते हैं। दरअसल में उन लोगों को हमारे व्याधियों के साथ कंपैरिजन करने का दिन आना चाहिए, तब हमारा ये जो यज्ञ है सफल होगा। दुनिया के ऐसे ऐसे जो रोग है जिनके लिए एक एसिडिटी के लिए लोगों को पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है, हमारा थोड़ा सा सत्व उनको जिंदगी भर से मुक्त कर देते हैं। हमारी शतावरी घृत अगर हाथ से बना हुआ विधि मंत्र के साथ ग्रहण करो उनको ठीक कर सकती है। कितने सारे औषध कितने गुणों से सभर, कितनी शक्ति से सभर पड़े हुए हैं, जिनके अंदर उस शक्ति भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे भीतर मंत्र चक्र शक्ति का अभाव है। इसलिए इन शक्ति को हम प्रजागर नहीं कर पाते हैं। तो इस शक्ति को संकल्प के साथ आप कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करके भगवान के शरण में जाओ। अभी हम हमारा चिकित्सा ये जो गायत्री मंत्र पर बहुत कुछ कहने के बाद आप जैसे ध्यान से सुन रहे हो, आप आज अपने अंतर हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हम दुनिया से इस रोग को निष्ठ नाबूद करने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करें, उनको दूर करने के लिए यथाशक्ति हम समाज में कभी भी किसी को भी लूटने का प्रयास नहीं करेंगे। हम हमारे शास्त्रों को समझकर उसका ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के माध्यम से हम रोगों के रोग को दूर करने के से यथाशक्ति प्रयास करेंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च न करना पड़े, कम ही चिकित्सा में हम उनको जीवन भर कैसे ठीक कर सके, ऐसा आप भगवान के मंदिर में बैठ के प्रार्थना करो, उनकी शक्ति प्राप्त करो। आज ही उसने खाया है, जो खाते हैं ना लोग को, हम ब्राह्मण को खिलाते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, तो अश्विनों को भी आज हमने यज्ञ की आहुति अर्पण की है। वो आपको क्यों आशीर्वाद नहीं देंगे? अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम अगले साल यज्ञ नहीं करने वाले हैं। तो आप काम करो, हम रुट जाते हैं अश्विनों से। तो जाओ मंदिर में, भगवान से आप अंतर हृदय से प्रार्थना करो। हाँ, आप जितने लोग बैठे हो उनकी सबकी शक्ति को प्रजागर कर देंगे। ये अश्विनों ने जो चिकित्सा चमत्कार किए हैं ना, एक एक चिकित्सा चमत्कार पर कार्य करके हमें सावित्री देवी की नाट्य प्रस्तुति भी अगले साल देखनी है। इस मंत्र का पुनः पारायण भी करना है। तो इस शक्ति से हमको भी बल मिलेगा। इस शक्ति के माध्यम से आप जो दुनिया में व्याधियों का पराभव करने वाले हैं, इस शक्ति को आशीर्वाद रूप में आप भगवान से ले जाओगे। और यहाँ जो प्रसाद पड़ा हुआ है ना, तो उसका भक्षण भी कर लेना, तो उनसे और शक्ति आ जाएगी। तो मंदिर में प्रार्थना करके हम
हमारे मन में जो ऐसी तैसी बातें आई आपके सामने प्रकट कर दी। हाँ, आप लोगों ने हमें गायत्री मंत्र को इस अश्विन याग को सफल बनाने के लिए कैसे भी हैं बिना सोचे आप लोगों ने हमें समर्थन दिया है। इस मंत्र की फलश्रुति जो परमात्मा हमें देना चाहती है पुनः आपको ही समर्पित करते हैं। आप इतने ही हमारे से भी अधिक प्रबल हो जाओ।